राजस्व विभाग की स्थिति बड़ी खराब है भाई, बड़ी खराब। एकदम बहुत खराब है राजस्व विभाग के सर। कितना पदाधिकारी सर कुछ घूस वगैरह भी लेते हुए पकड़ाए हैं। खुलेआम चल रहा है, खुलेआम। ये नहीं कहूँगा। देखिए भाई, यहाँ पर स्थिति है, घूस की स्थिति यही है कि हर डाल पे उल्लू बैठा है, 50 सभी घूस ले रहे हैं। संजोग ये है कि उस ट्रैक के आगे 2 आदमी फंस गए, एक बुलडोजर चल रहा था, वो रोड पकड़ के चल रहा था, सामने जो आए उसको उठा लिया, यदि अगल बगल में जो थे। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं अंकित फॉर बिहार न्यूज़ और मेरा नाम अंकित आनंद है। अंकित फॉर बिहार न्यूज़ को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। समस्तीपुर रोसड़ा के सिविल कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अवधेश सर के साथ हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि पूरे बिहार में बिहार सरकार के राजस्व टीम के द्वारा ज़मीन का सर्वे किया जा रहा है, जिसमें काफ़ी लोग परेशान भी है और काफ़ी लोग खुश भी है कि हमें नया नया जगह पे ज़मीन मिलेगा, हमारे दादा परदादा का जो होगा। तो सर, आप अपना बहुमूल्य समय दिए, उसके लिए पहले बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आभार व्यक्त करते हैं। चलिए, धन्यवाद आपको भी है कि आप जानकारी लोगों को दे रहे हैं। पूछिए। तो सर, बिहार में जो ज़मीन का सर्वे शुरू हो रहा है, ये सर्वे आखिर क्या है? ये बहुत बड़ी समस्या है या बहुत बड़ा समाधान है बिहार वासियों के लिए? सर्वे न तो कोई समस्या है और न किसी समस्या का समाधान है, बल्कि सर्वे कार्यवाही कानून के अंतर्गत समय समय पर राज्य सरकार द्वारा कराया जाना राज्य सरकार का दायित्व है। क्योंकि समय के साथ आबादी बढ़ती है, समय के साथ भूमिखंडों के स्वरूप में परिवर्तन होता है, एक भूमिखंड कई भूखंडों में बट जाता है। तो ऐसी स्थिति में बिहार किसी भी राज्य के अंतर्गत जो भी भूमि क्षेत्र हैं, उनके स्वरूप में क्या परिवर्तन हुआ, कौन सा भूमि जो कल तक जोत आबाद में था आज सड़क बना के रूप में प्रयुक्त है, जो कल तक जोत आबाद में निचली भूमि थी वह आज मकान में सहन के रूप में है, जिस जमीन पर जाने में लोगों को भय लगता था, कोई आबादी नहीं थी, वहाँ अभी व्यावसायिक परिसर में परिणत हो गया। तो इन सारी बातों की जानकारी राज्य सरकार सर्वे के द्वारा एकत्रित करती है। इतना ही नहीं, राज्य सरकार सर्वे के द्वारा यह जानकारी भी एकत्रित करती है कि कितना भूमि क्षेत्र किस रैयत के जोत आबाद में, कितना उसके व्यावसायिक कहिए व्यावसायिक दखल कब्जा में, कितना भूमि उसके आवासीय दखल कब्जा में है, का भी सरकार को ये पता होना तो चाहिए कि उसके जो नागरिक हैं उनमें कितनी भूमि है, किस नागरिक के पास कितनी भूमि है, उसकी क्या क्षमता है, इसीलिए सर्वे कराया जाता है। तो सर, बहुत लोग का मानना है कि बहुत लोग सोच रहे हैं कि अब भाई बहन में झगड़ा भी होगा, नो ऑब्जेक्शन लाना पड़ेगा, वंशावली बनाना पड़ेगा, दादा परदादा के नाम पे ज़मीन है, कोई कागज़ नहीं है, खतियान नहीं है, तो उसको ज़मीन पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या प्रावधान है? कागज़ नहीं है, खतियान नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सत्यता यह है कि हाँ, जिस आदमी की ज़मीन है उसके पास उसका खतियान और कागजात उपलब्ध ना हो, किसी कारण नष्ट हो गया, या उस आदमी की अज्ञानता बस उस कागजात को वो उपलब्ध करके नहीं रख रहा है, ये हो। जहाँ तक बहन का सवाल है, तो बहन पूर्व से भी हिस्सेदार थी, आज भी हिस्सेदार है। जो नई कानून है, जो 9/9/2005 में बिहार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के धारा 6 में जो अमेंड हुआ, तो उसके बाद से बहनों को जो बराबर यानी भाई के बराबर का हिस्सेदार बना दिया गया। पहले उनकी हिस्सेदारी बड़ी छोटी होती थी, तो आज पहले भी थी हिस्सेदारी, बड़ी छोटी हिस्सेदारी थी। आज 9/9/2005 के बाद उनकी हिस्सेदारी बड़ी भाई के बराबर हो गया है। आधा नहीं, भाई के बराबर हो गया। मैं कोई 4 भाई है तो 5वां हिस्सा हो गया है। लेकिन बहन अपना दावा खुद लाएगी। बहन के दावा को लाने के लिए उसका भाई जवाबदेह नहीं है, उत्तरदायी नहीं है। बहन अपना, अब लोग कहना है कि बहन कहती है, मान लीजिए आपको 4 बहन है, अब माँ और 1 भाई हैं आप, तो आपकी चारों बहन सहमति दे सकती है कि भाई हमको इस ज़मीन से कोई मतलब नहीं है, ये ज़मीन मेरे भाई के नाम से कर दिया जाए, ये भी हो सकता है। नहीं, यदि वो हिस्सेदारी लेने के लिए एडमेंट ही हो जाएगी कि नहीं भैया मेरा हिस्सा दे, तो यदि खतियान आपके नाम भी बन जाएगा, आपके पैतृक भूमि का, आपके पिता द्वारा छोड़े गए या बाबा द्वारा या आपके वंशानुगत को ज़मीन का, तो फिर सिविल कोर्ट चली जाएगी, वहाँ से उसको हिस्सा मिल जाएगा। तो इसीलिए ऐसा कोई बात नहीं है कि जो लोग इसमें बहुत ज़्यादा आक्रांत हैं। तो इसमें सर देखिए,
मानना लोग ये मान रहे हैं, जो गरीब लोग हैं काफ़ी दिन से घर बना के बसे हुए हैं, उनके पास पर्चा नहीं है, रसीद नहीं है, तो वो ऐसे में क्या करेंगे? उनके घर का भी सर्वे होगा, जहाँ बसे हुए हैं उस ज़मीन का भी सर्वे होगा। अब देखिए, कोई भी भूमिहीन हो, कोई भी भूमिहीन जिस भूखंड पर बसा हुआ है, यदि पिछले सर्वे में उस भूखंड का स्वरूप रैयती भूमि का है, ठीक है, तो वह उस भूमि का नया, यदि मकान हो, मकान में सहन हो उसका, तो उस भूमि का नया सर्वे जिसका मकान है उसके नाम होगा। या तो कायमी रैयत करके करे या सिकमी रैयत करके करे, जैसे करे उस सर्वे के पास। हाँ, लेकिन यदि वह बिहार सरकार के नाम है तो जो रैयती कॉलम में बिहार सरकार का नाम अंकित होगा, जबकि कैफियत कॉलम में दखलकार फलाना मकान में सहन कर दर्ज होगा। जो इस बार मैं एक बार बता चुका हूँ इस संबंध में कि इस बार जो सर्वे की जो मार्गदर्शिकाएं हैं उसमें कहीं भी अवैध दखलकार का जिक्र नहीं है। तो जो भी दखलकार है, और देखिए रैयत शब्द है, सर्वे से रैयत की पहचान होती है, और रैयत कहते किसको ही है? एक व्यक्ति जो किसी जमीन को भूधारित करता है, उस जमीन पर वो दखल कब्जा में है, ठीक है, तो वह उस जमीन का रैयत है। अब रैयत के कई किस्म हैं, ये सभी कानून की विषय वस्तु हैं, विषयांतर है कि कायमी रैयत होगा, अधिभोगी रैयत होगा, दर रैयत होगा, लेकिन सारे लोग रैयत हैं अपने अपने क्षेत्र में। तो यदि इसका किसी का आवासीय घर है तो हो सकता है कोई व्यक्ति कायमी रैयत ना हो, लेकिन वो अधिभोगी रैयत है, ऑक्यूपेंसी टेनेंट ऑफ दैट पीस ऑफ लैंड है, वो इसको कोई नहीं हटा सकता, कोई नहीं हटा सकता। नहीं। तो एक बात सर और है कि जैसे देख लीजिए कि हमारे दादा के नाम पे ज़मीन था, परदादा के नाम पे ज़मीन था, हमारे दादा परदादा मर गए, नहीं है मान के चलिए, और उन्हीं के समय में वो ज़मीन दूसरा कोई कब्जा में ले लिया, तो लोग के माइंड में ये भी आ रहा है कि इस सर्वे से वो ज़मीन हमारे दादा के नाम पे था, अभी दूसरे के कब्जा में है, वो ज़मीन अब हमको मिलेगा, ये चीज़ होगा क्या? देखिए, यदि किसी भी जमीन का खतियान या कोई भी वैलिड वैधानिक कागजात आपके दादा, परदादा, पिताजी यानी किसी पूर्वज के नाम है, ठीक है, लेकिन आज की तिथि में वह जमीन किसी तीसरे आदमी के दखल कब्जा में है, जिस व्यक्ति के दखल कब्जा में वह जमीन है उसके पास कोई वैधानिक कागजात नहीं है, तो सर्वे मैनुअल के मुताबिक या वैसे भी कानून के दृष्टि में वह अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट, अवैधानिक आक्रांता, वह आक्रांता माना जाएगा। वो भी आक्रांता कैसा? अवैधानिक, जिसने विधि को यानी कानून को ताक पर रख करके और ज़बरदस्ती किसी भी भले आदमी का या किसी भी निरीह आदमी के साथ अन्याय कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो सर्वे मार्गदर्शिकाएं हैं उसमें स्पष्ट है। आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूं मैं, और इसी से आप क्लियर हो लीजिएगा। मान लिया गया कि 1970 में मैंने एक ज़मीन आपको बेच दिया, ठीक है, वो 3 कट्ठे का टुकड़ा था, आपको बेच दिया। अब 1990 में आके वो ज़मीन खाली थी, मेरा बेटा, मेरा कोई भाई, मेरा भतीजा उठा और वह दूसरे को वह ज़मीन विक्रय कर दिया। ऐसा ज़मीन खरीदता कौन है? बाहुबली। जी सर, जो मजबूत और दबंग होगा वही ये ज़मीन खरीदेगा। तो जो 90 में खरीदा उसने आपको बेदखल करके दखल कब्जा कर लिया, वह आपको बेदखल करके ज़मीन पर दखल कब्जा कर लिया, जबकि वैलिड खरीदार 1970 के खरीदार आप हैं और 90 का खरीदार आज के डेट में ज़मीन पर दखल कब्जा में है। 70 में मैंने बेचा, मुझको बेचने का अधिकार था, तब आपको बेचा। ऐसा भी नहीं था कि मैंने इलीगली आपको बेच दिया। तो सर्वे मैनुअल जो इस बार जो मार्गदर्शिका है उसको कहता है कि रैयती कॉलम में आपका ही नाम आएगा, चूंकि आप 70 के खरीदार हैं, चूंकि आपको बेदखल कर दिया है तो दखलकार के रूप में उसका नाम एंट्री होगा जो दखल में है। अब ये क्वेश्चन सिविल कोर्ट डिसाइड करेगा कि अब जो दखलकार है जमीन उसकी है या जमीन आपकी रहे, 70 में जो खरीदा है। ये डिसाइड जो बिटवीन टू है वो सिविल कोर्ट के जुडिक्शन में चला गया। जी सर, आप जो जानकारी दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक और आखिरी सवाल होगा कि इस सर्वे से बहुत लोग डर भी रहे हैं, बहुत लोग खुश भी हैं,
तो किस टाइप के लोग को डरना चाहिए और किस टाइप को लोग को खुश होना चाहिए सर, थोड़ा सा इसके बारे में जानते देखिए, डरने और खुश होने में दो चीज़ें हैं। जी। इसको ये हम कहें कि लोगों के जानकारी यानी गलत जानकारी के कारण लोग दुखी हैं या डरे हुए हैं, और गलत जानकारी के कारण ही लोग खुश हो रहे हैं। भाई मेरे दखल कब्जा में खतियान हमारा नाव से बन जेते, जमीन हमर हो गए। नो, मैंने बताया आपको खतियान बनने की ये प्रक्रिया होगी। और डरे हुए इसीलिए बहुत सारे लोग हैं जो निरक्षर हैं। हमारे यहाँ भी सुबह शाम एक आदमी आता है, बेचारा बड़ा भला आदमी, बड़ा सीधा आदमी है। क्यों? कि उसका घर जिस जमीन पर है उसको पता नहीं है कि साला कौन जमीन है, किसकी जमीन है। मेरा घर है, राम बहादुर पासवान नाम है उसका। आज भी बेचारा सुबह में एकदम डरे से, अरे भाई काहे डरते हो? उसके पास उस घर के अलावे कोई दूसरी जमीन है ही नहीं। अब वो घर बना लिया है, घर बना हुआ है, उसके लिए सर क्या प्रावधान? तो उसके लिए जो जिस जमीन पर उसका घर है वो जमीन उसकी है, वो जमीन उसी की है और रहेगी। सर्वे में वो जमीन उसी की रहेगी, डरने की कोई चीज नहीं है। हाँ, ये दायित्व है उसका कि जिस जखाता, जिस खेसरा, जिस चौहद्दी में आज उसका घर है, इसका एक विस्तृत विवरण वो किसी अमीन से, किसी जानकार से या अगल बगल के लोगों से पता करके उसको फॉर्म 2 प्रपत्र 2 जो है या और अन्य प्रपत्रों में उसको भर करके वो दाखिल करे। किसकी जमीन है मैं क्या जानूं किसकी जमीन, वो बेचारा पूछेगा तो कौन जानता है। अब मालिकाना में बस गया था उसका बाप दादा या कहाँ बसा हुआ था, गॉड नोज द बेस्ट, लेकिन घर उसका देख रहे। मेरी आयु अब 60 वर्ष होने के लिए तैयार है। जब से मेरा जन्म है तब से मैं उसका घर देख रहा हूँ। उससे पहले अब उसी के दादा के टाइम किसी समय से बसा हुआ है वो जमीन पर। कि कहीं कहीं रिविजनल सर्वे में भी, रिविजनल सर्वे में जो हुआ था उसमें भी वो उसके नाम नहीं अंकित है। और जबकि उस समय मैं उम्मीद करता हूं कि घर होगा, यद्यपि रिविजनल सर्वे का मुझे स्मरण नहीं है। जो कार्रवाई हुई पिछला, उस समय में हमको होश हवास नहीं था, अच्छे से होश हवास था नहीं मुझे, या एकदम नहीं। हाँ, लास्ट फेज में आके 84-84 में जब एकदम खतियान का अंतिम पीरियड चल रहा था तब देखा था। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि उसी जमीन पर उसके बाप दादा का भी घर था, लेकिन उस सर्वे में भी वह जमीन उसके बाप दादा के नाम अंकित नहीं पाया। और उसमें हमको जहां तक जानकारी हुई कि वो बिहार सरकार के नाम अंकित कर दिया। अब ये सब तो रिविजनल सर्वे कर्मचारियों की भी गलती रही है बहुत सारी, जिसका सुधार भी इस बार सर हर चीज का सुधार हो जाएगा, ये उम्मीद करते हैं। जी सर। राजस्व विभाग की स्थिति बड़ी खराब है भाई, बड़ी खराब, एकदम बहुत खराब है राजस्व विभाग के। सर कितना पदाधिकारी सर कुछ घूस वगैरह भी लेते हुए पकड़ाए हैं। आम चल रहा है, खुलेआम। ये नहीं कहूँगा। देखिए भाई, यहाँ पर स्थिति है, घूस की स्थिति यही है कि हर डाल पे उल्लू बैठा है, 50 सभी घूस ले रहे हैं। संजोग ये है कि उस ट्रैक के आगे 2 आदमी फंस गए, एक बुलडोजर चल रहा था, वो रोड पकड़ के चल रहा था, सामने जो आए उसको उठा लिया, यदि अगल बगल में जो थे वो बगल के निकल गए, बस दैट्स ऑल। तो सर ऐसे में मान के चलिए अगर ऐसा सिस्टम चलता रहेगा तो जो गरीब आदमी है उसके पास 20-25 हज़ार रुपया नहीं दे पाएगा पदाधिकारी को, तो उसको ज़मीन में कोई नुकसान भी हो। देखिए, ऐसी इस चीज़ की उम्मीद हम नहीं करते कि इस तथ्य की जानकारी राज्य सरकार बिहार को नहीं है कि राजस्व विभाग में किस ढंग का क्या चल रहा है। आप भी स्थानीय लोग हैं, हम लोग भी स्थानीय लोग हैं। प्रत्येक व्यक्ति अंचल कार्यालय में एक जमाबंदी के लिए, एक दाखिल खारिज के लिए, और तो और यहाँ तक की जानकारी मिलती है। अभी आप बगल में जाएंगे सिंगिया अंचल, तो बता दूं मैं कि सिंगिया अंचल में पेज नंबर 1 से लेके 98 तक मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। ये कुंडल के बड़े जमींदारों के परिवार का ये जमाबंदी था। प्रत्येक आदमी का आज तक अद्यतन रसीद कट रहा है, लेकिन पेज नंबर 1 यानी जमाबंदी, उस वॉल्यूम के जमाबंदी नंबर 1 से 98 पेज तक जमाबंदी का पन्ना फटा हुआ है। ठीक है। अब रैयत दर का ठोकर खा रहा है आज के डेट में। उसमें बहुत सारे खरीदार हैं कि भैया हमारा दाखिल खारिज होना चाहिए, जमाबंदी का पन्ने नहीं है। अरे भैया ये कौन उत्तरदायी है? आपने जानबूझकर फाड़ के फेंक दिया है। बिहार इकलौता राज्य है जहां पर रिकॉर्ड मेंटेनेंस एक्ट है, यानी प्रत्येक अभिलेख की कैसे मेंटेन किया जाएगा, इसके लिए कानून बना हुआ है। इकलौता राज्य शायद भारत में है मेरे नज़र में, लेकिन भारत में कह रहा हूं मैं, भारत में बिहार इकलौता राज्य है जहां पर बिहार यानी रिकॉर्ड मेंटेनेंस एक्ट बना हुआ है। लेकिन बिहार में रिकॉर्डों के मेंटेनेंस की क्या हालात हैं ये न मुझे कहना है, अगले साल ही पेपर वगैरह नहीं मिलने लगता है, ना आपको कहना है। और इतना ही नहीं है,
फर्जीवाड़ा का क्या राजस्व अभिलेख में चल रहा है, इसको आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। तो अभी आप लोगों ने देखा, हम रोसड़ा सिविल कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अवधेश सर के साथ थे। आप लोग वीडियो को देखिए और जो डर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पूरा जानकारी वीडियो से लीजिए, उस तरह से आप अपना पेपर को तैयार कीजिए और राजस्व कर्मचारी आते हैं तो उनको दिखाइए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप अपना बहुमूल्य समय दिए। ठीक है, ऑल ऑफ बेस्ट, धन्यवाद।